छात्रों, आज हम डाटा के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। डाटा मतलब आंकड़े। आंकड़े होते क्या हैं? कुछ भी प्रदत्त या स्वीकृति, प्रस्तुत या अनुमत तथ्य अथवा सिद्धांत जिनके ऊपर एक अनुमान अथवा तर्क आधारित है, जिसके आधार पर किसी भी प्रकार के आदर्श प्रणाली का निर्माण किया जाता है, डाटा कहलाते हैं। और एक अन्य परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं निष्कर्ष अथवा अनुमान के लिए आधार के रूप में प्रस्तुत ज्ञान, तथ्य या वस्तुएं डाटा कहलाती हैं। और सरल रूप में हम कह सकते हैं, एक छोटे रूप में आंकड़े या आंकड़ा समूह के संख्यात्मक विवरण है। मतलब किसी भी विषय वस्तु को हम जब संख्यात्मक रूप में लिख लेते हैं, वह क्या कहलाता है? हमारा डाटा कहलाते हैं। डाटा कहलाता है। एक कहानी के माध्यम से हम स्पष्ट करते हैं कि डाटा होता क्या है। जैसे हम मान लीजिए एक तालाब में गए, मछली पकड़ने गए। अब हमने मछलियां पकड़ना शुरू की और उन मछलियों में से हमने देखा कि कुछ छोटी मछलियां आई हैं, कुछ भूरे कलर की मछलियां आई हैं, कुछ काले कलर की मछलियां आई हैं, कुछ कलरफुल मछलियां आई हैं। जब हमने उनको सबको कैटेगराइज कर दिया, मतलब कैटेगरी में बांट लिया। ये कैटेगरी में कैसे बांटा हमने? गुणात्मक रूप में। कुछ भूरी हैं, कुछ काली हैं, कुछ रंगीन हैं, तो उन्हें हमने कैटेगरी में बांट लिया। तो ये गुणात्मक हो, ये गुणों के आधार पर बांट लिया। अब हमने उनकी गिनती करी, ये काली कितनी है, भूरी कितनी है, रंगीन कितनी है। ये मात्रात्मक रूप में हमारा डाटा कहलाता है। आंकड़े के प्रमुख स्रोत क्या होते हैं? आंकड़े कहाँ से इकट्ठे होते हैं, यानी कहाँ से प्राप्त होते हैं? आंकड़े दो तरीके के स्रोतों से प्राप्त होते हैं। एक आंतरिक स्रोत होता है, एक बाहरी स्रोत होता है। क्लियर? आंतरिक स्रोत क्या होते हैं? जब आंकड़ों किसी संगठन की अपनी भिन्न रिपोर्ट, अभिलेखों या रिकॉर्ड से प्राप्त होते हैं, तो ये आंकड़े का आंतरिक स्रोत कहलाता है। मैंने क्या बताया? जब आंकड़ों किसी संगठन की अपनी विभिन्न रिपोर्टों से या अभिलेखों से या रिकॉर्डों से प्राप्त होता है, तो वो डाटा कैसे कहलाता है? मतलब आंतरिक डाटा। जैसे SBI बैंक है, उसमें उसने अपने डाटा चेक करने के लिए क्या कहा भाई, उसने अपने डाटा चाहिए कि कितना हमने लोन दे रखा है या क्या दे रखा है। तो उसके पास कुछ ना कुछ फाइल्स कुछ तैयार होंगे, उनके आधार पर आंकड़े तैयार निकाले, तो वो कैसे कहलाएंगे? हमारे आंतरिक आंकड़े या आंतरिक स्रोत से प्राप्त आंकड़े। बाहरी स्रोत से प्राप्त आंकड़े क्या होते हैं? जब आंकड़े किसी अन्य संगठन या दूसरे स्रोतों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं, तो वो कैसे कहलाते हैं? बाहरी आंकड़े। बिजली की कमी है तो प्लांट के इंजीनियरों से पता लगाना, बिजली की कमी है हमारे, मतलब हमारे शहर में बिजली क्यों कम आ रही है, तो हमने उसकी कंपनी से न पता करा, प्लांट के इंजीनियर से पता किया। भाई दूसरे स्रोतों से तो पता किया, प्लांट के इंजीनियर से पता किया कि आंकड़ा मतलब बिजली क्यों नहीं आ रही है। या फिर हम मान लीजिए हम देख रहे हैं कि भारत में कि कितने लोगों पर लोन है, तो हमने क्या काम किया? लोन निकालने के लिए क्या किया? SBI से पूछताछ की, PNB से पूछताछ की, पंजाब नेशनल बैंक से पूछताछ की। हमने बहुत सारे बैंकों से पूछताछ करके आंकड़े इकट्ठे किए, तो कैसे कहलाते हैं? बाहरी आंकड़े। ठीक। अब हम देखते हैं आंकड़े के प्रकार। आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं? आंकड़े दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राथमिक डाटा और द्वितीय डाटा। प्राइमरी आंकड़ा कौन कौन से होते हैं? डाटा कौन से होते हैं? जब अनुसंधानकर्ता या सूचना प्राप्त करता अपने उद्देश्यों के अनुसार पहली बार आरंभ से अंत तक एकत्रित करता है, तो वो कैसे आंकड़े कहलाते हैं? प्राथमिक आंकड़े। जैसे मान लीजिए मुझे छात्रों के बारे में पता करना है कि किसके कितने % नंबर आए हैं, तो मैंने सबसे व्यक्तिगत रूप से पूछा कि भाई आपके कितने % आए हैं, आपने ग्रेजुएट में कितने % लाए हैं। तो मैंने जब आप लोगों से ही पता किए, तो वो कैसे आंकड़े हो गए? प्राथमिक आंकड़े। भाई मुझे तुम्हारी बुद्धि IQ टेस्ट करना था आपके नंबरों के आधार पर, और मैंने आपसे स्वयं से प्राप्त किए आंकड़े, तो वो कैसे आंकड़े कराएंगे? द्वितीय आंकड़े। ओ प्राथमिक आंकड़े का, सॉरी। द्वितीय आंकड़े कौन से होते हैं? द्वितीय आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जो पहले ही अन्य व्यक्ति या
संस्थाओं द्वारा एकत्रित किए जा चुके होते हैं तो वो द्वितीय आंकड़े होते हैं। जैसे भाई हमें आंकड़े चाहिए, अभी एक बहुत सिंपल बातें चल रही है कि जैसे हम कोरोना के आंकड़े पता करना चाह रहे हैं कि हमारे देश में कितने आंकड़े हैं, तो हम क्या करते हैं, हमने कोविड-19 नाम का एक साइट है, उसमें हम डायरेक्ट देख लेते हैं तो वो कैसे आंकड़े हो गए, हम स्वयं से प्राप्त किए, हमने स्वयं से, तो प्राथमिक आंकड़े हो गए। अब हम मान लो द्वितीय आंकड़े प्राप्त कर रहे हैं, द्वितीय आंकड़े कौन से होते हैं, हम न्यूज चैनलों से प्राप्त कर रहे हैं या एक अखबार से प्राप्त कर रहे हैं तो वो द्वितीय आंकड़े हो गए। ठीक, इनमें अंतर क्या होता है, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीय आंकड़ों में अंतर, तो मौलिकता, तो मौलिक कौन से होते हैं, प्राथमिक आंकड़े मौलिक होते हैं, द्वितीय आंकड़े मौलिक नहीं होते हैं। सांख्यिकी व्यवहार, प्राथमिक आंकड़े जो होते हैं पहली बार में सांख्यिकी व्यवहार में अच्छे प्रयोग होते हैं, ये सांख्यिकी व्यवहार में एक पहली बार में अच्छे प्रयोग नहीं होते। उद्देश्य अनुसंधान के अनुकूल, प्राथमिक आंकड़े जो होते हैं अनुसंधान के अनुकूल होते हैं और द्वितीय आंकड़े अनुसंधान के अनुकूल नहीं होते हैं। संशोधन, प्राथमिक आंकड़ों में संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है परंतु सेकेंडरी आंकड़ों में अनुसंधान की मतलब परिवर्तन की आवश्यकता होती है। धन व समय, प्राथमिक आंकड़ों में धन व समय अधिक लगता है परंतु द्वितीय आंकड़ों में धन व समय कम लगता है। आंकड़ों को प्राप्त कैसे करते हैं ये जानते हैं। प्राथमिक आंकड़ों को कैसे प्राप्त करेंगे और द्वितीय आंकड़ों को कैसे प्राप्त करेंगे। प्राथमिक आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकन, अनुसूची के द्वारा, प्रश्नावली के द्वारा और साक्षात्कार के द्वारा। और द्वितीय आंकड़ों को हम किस तरीके से प्राप्त करेंगे, द्वितीय आंकड़ों को हम प्रकाशित स्रोतों से या अप्रकाशित स्रोतों से प्राप्त करेंगे। प्रकाशित स्रोत कौन से होते हैं, सरकारी प्रकाशन हो, अर्ध सरकारी प्रकाशन हो, समितियां हो, पत्र पत्रिकाएं हो, उनसे प्राप्त करते हैं। अप्रकाशित स्रोत कैसे होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, हमें बिजली कम प्राप्त हो रही है तो हम क्या करेंगे, वहां के इंजीनियर से पता किए प्लांट के इंजीनियर से बिजली क्यों कम आ रही है, तो क्या होते हैं, अप्रकाशित होते हैं। तो हमने दूसरी स्रोतों से ही तो पूछा, उससे पूछ लिया। या फिर हमने मान लीजिए क्या काम किया, हमने देखा कि भाई छात्रों की मैंने अभी IQ के बारे में पूछ रहा था, सबसे व्यक्तिगत रूप में पूछा हमने, और मैंने क्या किया, मान लो राम, मोहन और श्याम 3 फ्रेंड हैं और मैंने क्या काम किया, राम से ही दोनों के आंकड़े पूछ लिए तो प्रकाशित आंकड़े हो गए। क्लियर। अब मैं थोड़े से ये बता दूं, प्रत्यक्ष जो आंकड़े होते हैं, प्राथमिक आंकड़े जो होते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अवलोकन से, अनुसूची से और प्रश्नावली और साक्षात्कार से, इनके बारे में थोड़ा बता देता हूँ किस तरीके से। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अवलोकन क्या होता है, अवलोकन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विषय वस्तु के परिणाम को संख्यात्मक रूप में लेता है। मतलब क्या है अवलोकन, मतलब क्या, मतलब नजरों, अपने जो आंखों से या नजरों से, नजरिए से हम किसी चीज के आंकड़े एकत्रित करते हैं तो वो क्या कहलाता है, अवलोकन। ठीक है। और अनुसूची, प्रश्नों से आमने सामने की स्थिति में विषय वस्तु के आंकड़े प्राप्त करना क्या कहलाता है, अनुसूची से आंकड़े प्राप्त करना। अनुसूची और प्रश्नावली सेम ही होती है, हमारे पास प्रश्नों का समूह होता है तो हम अनुसूची में क्या करते हैं, जो सूचना प्राप्त करता होता है और सूचना दाता जो होता है वो आमने सामने बैठे हुए होते हैं। इसमें चाहे सूचना दाता अनपढ़ हो तो उसे कोई परेशानी नहीं होता, वो पूछ कर उससे आपने प्रश्नों का उत्तर ले लेता है। परंतु अनुसूची क्या होती है, प्रश्नों का एक समूह ही होती है, उसमें सूचनादाता स्वयं प्रश्नावली को भरता है। अब वो मान लो अनपढ़ है, ना समझ है या उसमें कुछ कमियां हैं तो वो अपने मन से ही आंकड़े भर देता है, जितने उतने जो होते हैं वो प्रश्नावली से उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाता है, जिस उद्देश्य से हम चाह रहे हैं। अनुसूची में जिस उद्देश्य से हम चाह रहे हैं करेक्ट आंकड़े हमें वही मिलते हैं। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू, भीतर से झांकना, उद्देश्य के आधार पर सूचनादाता से विषय वस्तु से संबंधित आंकड़े लेना, ये हमारे साक्षात्कार के प्राप्त से आंकड़े लेना होता है। थैंक यू वेरी मच।